नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर और फेसबुक पेज सरोज स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक का नाम रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले हम साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट खत्म कर चुके हैं। आप लोग जो नहीं देखे हैं YouTube पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले हेडिंग देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, COMPOUND, कंपाउंड INTEREST, इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बताए थे बुआ, चक्रवृद्धि ब्याज वैसी ब्याज होती है, अगर एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों समान होता है। क्योंकि अगर हमें कोई बोले कि 10,000 रुपया है, ये क्या है, बोलो मूलधन। कोई बोलेगा दर है कितना, 3%। तुमको समय दिया हुआ है 2 वर्ष, अच्छा समय 2 वर्ष 1 वर्ष, तो इसका अगर हम निकालेंगे इंटरेस्ट तो बात बराबरी होगा। जैसा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे वैसे ही एसआई निकलेगा। अगर एसआई तुम्हारा निकला यानी साधारण ब्याज अगर निकाल लो 10,000 का कितना कितना निकला 300 रुपया, तो ये 300 रुपया साधारण ब्याज के साथ साथ चक्रवृद्धि ब्याज भी है। आए समझ में? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब 1 वर्ष अगर रहेगा, 1 वर्ष निकालने के लिए तो 1 वर्ष में न तो जितना साधारण ब्याज होगा उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग थोड़ी छोटी छोटी सी नॉलेज के लिए लिख लेंगे। स्टार देके लिखेंगे 1 वर्ष का साधारण ब्याज और भीजल है कि साधारण ब्याज और एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज और थोड़ा सा बोर्ड ज्यादा गीला हो गया है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। रे बुआ, एगो और तुम लोग को सूत्र लिखाए थे, बोलो क्या लिखाए थे? तो लिखाए थे मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन माइनस ब्याज। उसके बाद तुमको बताए थे ब्याज बराबर क्या होता है, क्या चीज, मिश्रधन माइनस मूलधन। भूल गया कि यही फॉर्मूला लिखाए थे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालेंगे ना बउआ, तो एगो फॉर्मूला और वो तो होता है, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पावर में T, यानी समय दिया रहेगा 3 वर्ष तो T के ऊपर में 3 वर्ष, समय दिया रहेगा 4 वर्ष तो T के ऊपर में 4 वर्ष। एक चीज और याद होगा तुम लोग को, सिंपल इंटरेस्ट में तुम लोग को बताए थे कि डायरेक्ट अगर मूलधन रहेगा तो डायरेक्ट कैसे मिश्रधन निकाल लेते हैं, ने बताए थे, जिसे हम होल वैल्यू के तहत निकालते थे। वैसे ही बुआ ई फार्मूला का कोई प्रयोग नहीं होगा अगर हम डायरेक्ट निकालेंगे क्या चीज, ब्याज, तो यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो तब इस फार्मूला के अंतर्गत भी आएगा। जैसे एसआई का फार्मूला निकालकर भी हमें ब्याज और ब्याज में जोड़ देने पे हमको क्या निकल जाता था, मिश्रधन। लेकिन डायरेक्ट मिश्रधन भी निकालने का फार्मूला था जिसे हम होल वैल्यू कहते थे। वैसे ही इस फार्मूला का प्रयोग करके तो हमको निकलेगा अमाउंट का मतलब मिश्रधन। यहां पैसा वैसा नहीं होता है, अमाउंट का मतलब मिश्रधन। तो ये फार्मूला से निकलेगा हमको मिश्रधन, लेकिन बोलेगा ब्याज निकालने के लिए तबे न होगा मिश्रधन माइनस मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ ब्याज का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज
और सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज का मतलब साधारण ब्याज। आया समझ में? तो पहले इतना एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लो, यहां से यहां तक, ऊपर में हेडिंग दो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, लिखो फटाक से। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लिखेंगे और सवाल बनाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है बस। चलो ये लिख लिया, तो अब आगे चलते हैं इससे एक टॉपिक और थोड़ा सा आगे। अभी लिखाए हैं तुम लोग को फॉर्मूला कि ए बराबर पी इंटू, नहीं, पी इंटू 1+r/100 पावर में टी नहीं दिए हैं। तो बताओ ये ए क्या है? हाँ ये ए मिश्रधन है, नहीं समझा? ये पी क्या है? देखा, हो गया ना? अब ये बताए हैं, जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे थे तभी बताए थे, और कल की परसों बताए थे। ए का मतलब होता है मिश्रधन, पी का मतलब होता है मूलधन, आर का मतलब होता है दर, और टी का मतलब होता है समय, एस आई का मतलब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज नहीं बताए थे सब? रे भोथवा, भूल कैसे जाता है तुरंते में। ये तो हम इंग्लिश में लिख दिए हैं, कोई बोल देगा तुमको ये क्या है, इंग्लिश में लिखा है तो बोलना चाहिए तुमको। ये क्या है? मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1+10⁻100 पावर में समय। ये शुद्ध हिंदी लिख दिए हम। आया समझ में फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? ये शुद्ध हिंदी में लिख दिए हैं। तो ऐसे लिखा रहेगा, तुमको पूछ दे ई क्या है, ई क्या है, तो बस हवा टाइट हो जाएगा। नहीं, हवा टाइट की जरूरत नहीं है। टी का मतलब टाइम, टाइम मीन्स समय। आर का मतलब रेट, रेट मीन्स दर। पी का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। प्रिंसिपल का मीनिंग भी लिख दिए थे, PRINCIPAL। प्रिंसिपल मतलब अमाउंट, मतलब मिश्रधन लिखा दिए थे। RATE रेट, और TIME टाइम, सारा चीज बता दिए थे तुम लोग को, नहीं बता दिए थे? चलो इसको मिटाकर एक कदम और आगे चलते हैं बउआ, इस समझाने के लिए। नहीं तो कोई पूछ देता कि 1+r/100, तो आर क्या है? आ समझ में? तो तुम्हारे ही जैसा विद्यार्थी हवा टाइट हो जाता। आर का मतलब दर, अभी बोला तब, नहीं तो अभी तुम्हारा मामला खराब था। नहीं, याद रखना है ये सब। न दिमाग में आता है तो लिखो PRINCIPAL। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। उसके बाद होता है RATE रेट, रेट मीन्स होता है दर। TIME टाइम, टाइम मीन्स होता है समय। AMOUNT अमाउंट मीन्स होता है मिश्रधन। अमाउंट मीन्स मिश्रधन। लिखो, इतना इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। उसके बाद SI का मतलब होता है साधारण, साधारण ब्याज। आया समझ में? और CI का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ये लिखो तो फटाक से। और SI का फॉर्मूला बता दिए हैं, सिंपल इंटरेस्ट। CI का मतलब CI कंपाउंड इंटरेस्ट। आया समझ में? ये लिखो फटाक से। याद होना चाहिए छोटी छोटी सी चीजें।
चलो हो गया। हो गया रे। चलो अब इससे थोड़ा सा ये तो अब समझ में आ गया, कोई पूछेगा तो नहीं ना भतला जाएगा रास्ता। चलो रास्ते भतला, इसको मिटा दे कंपाउंड इंटरेस्ट को। चलो देखो, 2 वर्ष के लिए अगर तुमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे होता है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। यहां लिखेंगे स्टार देके, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए CI निकालने का विधि। ठीक है, CI निकालेंगे तो CI बराबर होगा SI दशमलव, या उसके बाद देना है हमें क्या, R का स्क्वायर। समझ में, इसको लिखना है 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव देना है, दशमलव देना है। रे बउआ 3 अंक के अगर 3 वर्ष के लिए बोलेगा, कितना वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तब क्या करेंगे, तो CI बराबर देंगे SI दशमलव, उसके बाद देना है तुमको SI गुने कितना, R, और उसके बाद देना है R का क्यूब। इन दोनों में दो दो अंकों के बाद क्या होना चाहिए, दशमलव होना चाहिए। तो यहां लिखो 2 अंकों के बाद दशमलव, 2 अंकों के दशमलव, और इसमें भी 2 अंकों के बाद दशमलव। बस हो गया, यही लिखना था। तो ई वाला तो लिख ही लिया होगा, ई वाले को थोड़ा सा सुधार करो। चलो अब इसको समझाते हैं, जब तक नहीं समझेंगे तो फिर भाई साहब ये वैसे ही तुमको भारी नजर आएगा, समझ जाएंगे तो हलवा लगने लगेगा, और समझाना ही पड़ेगा, बिना समझने का सवाल बन ही नहीं सकता। समझो अब क्या बताए थे कि जब 2 वर्ष के लिए मान लो कि दर दिया हुआ है 4% और समय दिया हुआ है तुमको 2 वर्ष, कितना वर्ष, तो बोलेगा CI निकालने के लिए, तो निकाल देंगे फटाक से, नहीं निकाल देंगे। अब ये क्या बताए हैं CI निकालने के लिए कि R का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर 4 के स्क्वायर, बोलो ना 64, 2 अंक हो गया, 2 अंक के बाद क्या करना है, दशमलव बैठा देना है। अब बोलो, अब क्या बताए थे, SI का मतलब, SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर बताए थे R गुने T, तो ये है R, ये है T, तो R गुने T, तो 4 दूना 8, यही हो गया आंसर CI निकालने का। आया समझ में कैसे निकालें, नहीं समझा, नहीं समझा क्या, हाँ तो 4 का स्क्वायर 64 नहीं होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, ओहो सॉरी, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, हमको क्यूब निकाल दिए, तो 8 और दशमलव कितना, 16 हो गया। आया समझ में। चलो अब एक बार और दें, इस पर अगर हम 5 लिख देते तब क्या होता, 5 लिख देंगे तब, बोलो 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक हो गया, दशमलव बैठा दो, इन दोनों को गुना कर दो, 5 दूना आंसर। आया समझ में। अब मान लो कि यहां अगर रहता 6, तब, हाँ 36.6 दूना आंसर क्या ई है, CI। आया समझ में।
अब देख लो इस सिया निकालने का सबसे खतरनाक तरीका, सवाल देख लो, दिया हुआ रहेगा रे बउआ 5,000 रुपया। अब समझ में, दर कितना, बोलो ना 6%, समय कितना, 2 वर्ष, बोलेगा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए, तो ज्ञात करने का सबसे फार्मूला, बेस्ट फार्मूला, गुण्य कितना होगा 6 का, समय जब 2 वर्ष होगा तब, बोलो ना कितना होगा, 12:36। आया समझ में, अब बटा में 100 गुना 100, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ होगा गुना में 100, पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो, 0, 2 गो 0, 3 गो 0 से 3 गो 0 कट गया। अब समझ में, इसको गुना करके दशमलव बैठा देना है, यही हो जाएगा क्या चीज तुमको, चक्रवृद्धि ब्याज। गुना कर रही है, लो 6×5 हासिल, बोलने नहीं आते, 3 हासिल नहीं होगा रे, कम ध्यान है यहाँ आज की नहीं है तुम्हारा, तू बोल नहीं रहा है। 6×5 30 हासिल, 3 5 या 15, 3 18, 12×5 60, 61, एगो 0 से एगो 0, चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल गया, 618। अब फार्मूला पे जाएंगे तो उस पे भी थोड़ा सा देख लो रे बउआ, एक नजर उस पे भी देख लो, फार्मूला पे निकालेंगे तो सिया कैसे, अभी कितना निकला था सिया, 600, याद रखना। अब देखो फार्मूला पे जाएंगे तो हमें पता है कि पहले मिश्रधन निकालना पड़ेगा, नहीं तो a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटा 100 पावर में t, नहीं a का मान कितना, बोलो कुछो नहीं है, a निकालना पड़ेगा, p का मान दिया हुआ, मूलधन कहा था 5,000, मूलधन था ना अभी 5,000, p बराबर कितना 5,000 इंटू 1 प्लस r कितना है 6, 1 प्लस 6 बटा कितना 100, समय कितना है 2 वर्ष, बैठा दिए। आ समझ में, तो a बराबर लिखेंगे, ये हो जाएगा 5,000, इसको काटेंगे तो ये कितना है, बोलो ना 6, नहीं है 6, 2 से काटो तो 3, 2 से काटो तो 50, 3 53/50, पावर में कितना 2, याद रखना बउआ कि ऊपर नीचा अगर रहे, आप ब्रैकेट में पावर 2 रहे तो इसका मतलब 50 भी 2 बार लिखाएगा और ऊपर का अंक भी 2 बार लिखाएगा। आया समझ में, घातांक और करनी का ये जबरदस्त फार्मूला है। तो यहाँ कितना देना है, 5,000 गुने 53/50 गुने 53/50, बोलो एगो 50 एगो 50, नहीं कट गया, कितना बचाई 100 नहीं हुआ रे, इसको काट दो, कितना हो जाएगा 2, नहीं हुआ 53 दूना, बोलो ना 106, 106 को और 53 से गुना कर दो तो 106 हुआ था, 53 से क्या करेंगे गुना, बोलो छतरी, 3 का नहीं हो गया, 6×5 30 और 5 1 नहीं हो गया, कितना हो गया 8 1 6 5, ये क्या निकला, कोई बता दो ये अभी क्या निकाले हम, रे बोता मिश्रधन ए जा रहा है तो ये ना निकलेगा, ये क्या निकला मिश्रधन, हमें निकला चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या बताए थे ब्याज बराबर फार्मूला, अब ये हवा चट हो गया, मिश्रधन माइनस मूलधन, रे बउआ मिश्रधन कितना है 5,618, मूलधन कितना है 5,000, तो चक्रवृद्धि ब्याज 618। आया समझ में कैसे बनाए, उस तरीका से डायरेक्ट बन गया था, तो कैसे बना था उस तरीका से, तो ऐसे 5,000 दे दिए बउआ, अब 5,000 का बोलो 2 वर्ष का ब्याज के लिए, अब ये बताया चक्रवृद्धि ब्याज 6 का, ये 2 अंक के बाद 0.6 दूना 12, हैया 100 दिए, पॉइंट हटाए फिर 100 दिए, 3 गो 0 तो हलवा जैसे कट गया, नहीं 5 दूना कितना, 2 से काटो 6 दूना 12, नहीं कटेगा 6 दूना 12, 2 कान 8 दूना, चक्रवृद्धि ब्याज 618 आंसर, घटाना घुटेनी की जरूरत ही नहीं है, जैसे साधारण ब्याज में होल पे बताए थे, होल नंबर पे डायरेक्ट मिश्रधन, वैसे ही डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें कहीं रोकेगा टोकेगा नहीं, समझ में अभिषेक, हीरो की तरह निकलेगा आगे, ऐसे बनाओगे बउआ तो मामला खराब हो जाएगा, ऐसे बनाओगे तो फिर बहुत लंबा कहानी जाएगा, लेकिन तुम लोग को लिए बनाने का जरूरत ऐसे ही है, समझ में, तुम लोग कैसे बनाओगे
ऐसे ही। और इस विधि से हम लोग बनाएंगे। अभी जो रेलवे का एग्जाम हम लोग देने वाले हैं, ग्रुप डी का फॉर्म जो भरे हैं, वही ग्रुप डी के एग्जाम में हम लोग को शॉर्ट तरीका ऐसे ही बनाएंगे, डायरेक्ट आंसर। आया समझ में? तुम लोग को बनाना है ऐसे, तब ना दिमाग में घुसेगा। ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन चलते हैं लेकर। पहले ये समझ में आया कि सिया कैसे निकालते हैं? नहीं समझ में आया। अभी पूछ देंगे तो अभी सुभाषवा को देख रहा है, कोमलिया को देख रहा है, मुंह कांच चोटके ने है, सो अभिषेकवा को देख रहा है, कृष्णा टू को देख रहा है, मुंह सुखाल है तो समझो कि नहीं समझा है? नहीं ना, मुंह अगर सुखाल तो समझो नहीं समझा, अब मुंह अगर कहीं अगर पूरा हरियर हरियर तो फना रहा है तो समझो कुछ समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। हाँ चलो रे बुआ, कहने का मतलब यह है कि जब 2 वर्ष बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, आर का स्क्वायर अब ये बताए हैं, सी आई बराबर बताए थे कि एस आई दशमलव आर का स्क्वायर, यही ना, लेकिन ये 2 ही अंक रहना चाहिए दशमलव के बाद, दशमलव के बाद 2 ही अंक, 2 अंक से ज्यादा नहीं। चलो अब एक बार और 2 अंक से फाजिल वाला समझा देते हैं, तब ना दिमाग में घुसेगा। मान लो रे बउआ 8 रहेगा तब कितना होगा आंसर? नहीं आया समझ में? ये आया समझ में? चलो अब समझो, यहां अगर 9 रहेगा तब फिर एस आई ना भी करना पड़ता है। एस आई का फॉर्मूला क्या बताता है? आर गुने टी, साधारण ब्याज में। इसका मतलब तुम लोग पढ़ता नहीं है, अब पढ़ने की जरूरत है कि सीधा यूट्यूब पे जाओ सर्च करो, आ जाएगा साधारण ब्याज का 2 अथी है, पार्ट 1 और पार्ट 2, इसको देख लेना है, दिमाग में घुस जाएगा। समझो, यहां से पढ़ने के बाद देखना चाहिए। अब समझो रे बउआ, अगर यहाँ 12 वर्ष दिया रहेगा तब हवा टाइट बता दो। हाँ इसीलिए ना दिए हैं, 3 गो अंक होगा बउआ तो 12 12 144 हुआ, लेकिन हमें देना है कितना अंक के बाद पॉइंट? 2 ही अंक के बाद, 2 अंक देना है तो इसको हवा में उड़ा दो, यहाँ लिख दो, यहाँ दशमलव दे दो, 12 दूना 24 में 1। आया समझ में? चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा ये ऐसे। आ गया समझ में? नहीं समझा? नहीं समझा, समझ गया रे बउआ? अगर यहाँ दिया रहेगा मान लो 15, यहाँ दिया रहेगा 2, तब कैसे होगा? 225 का मतलब 25 हासिल कितना? 15 दूना 30 दू, आ गया आंसर। आया समझ में? चलो ये जब आ गया ना समझ में, तो अब तीनों वर्ष वाला ना थोड़ा सा समझ लेंगे। 3 वर्ष वाला थोड़ा समझो, समझो 3 वर्ष वाला, 3 वर्ष वाला समझो रे बउआ। आर का मतलब दर, दर बराबर दिया रहेगा तुमको 3%, टी का मतलब होता है समय, समय दिया हो रहेगा तुमको 3 वर्ष। ये 3 वर्ष के लिए समझा रहे हैं, 2 वर्ष वाला तो समझ में आ गया, 3 वर्ष वाला बुआ समझो। बताए हैं 3 वर्ष वाला में आर का क्यूब, तो आर कितना है कि नहीं है? 3 है। आर का मतलब प्रतिशत में, तो 3 का क्यूब, बोलो ना 27 होगा ना? 27 इस बार नहीं गलती है, 3 तिया 9 तिया 27, 27 देना, लेकिन बताए थे कि ये दोनों में 2-2 अंक के बाद देना है, तो 2 अंक हो गया। अब फिर क्या होता है? एस आई गुन्ने आर, तो एस आई का मतलब इन दोनों को गुना करो, 3 तिया 9 को फिर आर से गुना करो, 9 तिया 27। आया समझ में कैसे बनाए? और उसके बाद होता है एस आई, उसके बाद एस आई, तो 3 तिया 9, यही हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। आया समझ में? नहीं समझा? 1-2 बार बनाओगे अपने आप भेजा में घुसेगा। देखो रे बउआ, बताए थे कि आर का क्यूब, उसके बाद क्या बताए थे? एस आई गुन्ने आर, उसके बाद बताए थे एस आई के बाद दशमलव देना है।
यही ना बताए थे, यही ना बताए थे। तो समस्या क्या है? समस्या तुम लोग यही नहीं समझ रहा कि एस आई कैसे होता है। साधारण ब्याज में बताए थे एस आई बराबर क्या होता है। एस आई बराबर होता है, तुम लोग को बताए थे, मूलधन गुने समय और गुने दर बट्टा 100। तो मूलधन तो हमको खुद हाइए है, तो मूलधन हम क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट ना लिख देंगे आर गुने टी बट्टा 100। तो आर गुने टी का मतलब समय गुने दर, और समय गुने दर दिया हुआ है, गुना करके लिख लेंगे। अब समझो, यहाँ रहेगा रे बउआ 4 और यहाँ 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के लिए निकाला तो वर्ष थोड़ी बदलेगा। चलो समझो 3 वर्ष के लिए कैसे निकालेंगे रे, पहले यहां से शुरू करो। तुम लोग पहले यहीं से गुना कर देता है, 4 × 12 12 × 4 48। ये तो बाधक बात है, पहले एक क्यूब वाला निकालो। पहले इस साइड से बताए थे क्यू होता है, उसके बाद एस आई गुने आर होता है, उसके बाद एस आई तब दशमलव होता है, यही फॉर्मूला था। आर का मतलब रेट, रेट का क्यूब बोलो 64। नहीं समझा? आर का पावर 3, तो 4 को लिखना है कितना बार रे, 3 बार। 4 6 4 चौक 16 चौक 64 हो गया, क्या दिक्कत है इसमें? फिर कहता है एस आई गुने आर, एस आई का मतलब इन दोनों का गुना, तो 4 तिया 12, फिर आर से, तो आर यहाँ 12 चौक 48। यहाँ 3 अंक तक है नहीं है, फिर दशमलव, तो दशमलव एस आई, एस आई का मतलब यही 4 तिया 12। महाराज हो गया आंसर। नहीं समझा? एक बार और समझाते हैं, समझ लो बढ़िया से। न समझ में आए तो घर पे जाके वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। समझो रे बुआ, अगर यहाँ 5 दे दिए तब मामला खराब हो गया, नहीं हो गया? तो मामला खराब ये हो जाएगा कि मामला फिटे है, दिए, यही तो फॉर्मूला है एस वाला, नहीं वाला है। आर का क्यूब यानी 5 का क्यूब, तो 5 को कितना बार लिखेंगे, 5 25 पंचे 125 का 25 हासिल 1, नहीं वो समझा बात? आर यहाँ है, आर कहाँ है, ये इसको लिख दो 5। ऐसा का मतलब दोनों का गुना, 5 या 15 को फिर गुना करो, 5 15 5 75 1 76। और उसके बाद ऐसा, ऐसा का मतलब दोनों का गुना, गुना करके लिखे थे 15। आ गया आंसर। आया समझ में? कोमल आया समझ में? चलो अब दे, इसी पे हो जाएगा तुम लोग को रे बउआ। तो बनाओ ईद पहले 2 वर्ष के लिए, समय है 9, अति सॉरी दर है 9%, समय है 2 वर्ष। उसके बाद लिखो समय रहेगा तुमको 3 वर्ष के लिए, और दर रहेगा तुमको कितना 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 9%। बनाओ तो इसका कितना कितना आता है। चलो हो गया ये, समझो रे बुआ। 3 वर्ष 2 वर्ष में लिए कोई झंझट नहीं, 9 का स्क्वायर 81 और 9 दूना 18 हो गया, प्रतिशत में देना है। आया समझ में? चलो 3 नंबर में जो 3 को समझ में नहीं आया, अब देखो पहले तुमको करना क्या है, 3 के स्क्वायर वर्ष में पहले इन दोनों को गुना करो, कितना हो गया 27। तो समझ में आया, एक बार तो 27 लिखना ही है, लेकिन एक बार 27 को फिर 3 से गुना भी करना है। तो पहले 3 9 का स्क्वायर करो, 9 में 81 को 9 से गुना करो, 9 9 72 29 हुआ, तो 29 ले देना है। 10 दशमलव ने 29 हो गया, हासिल कितना 7 हुआ। 27 और 27 9 9 से गुना करो, 9 सते 63 और 6 9 दूना 18 6 बोलो ना 24, तो कितना हुआ 300 अधिक 243। 243 में 7 को जोड़ो, कितना हो जाएगा बोलो ना 50। 250 250 का कितना 50 हासिल, नहीं समझ में आ रहा है रे। 243 में 7 जोड़ेंगे तो 200 कितना हो जाएगा, तो 2 अंक ना लिखेंगे, हासिल कितना रह गया 2 2 हुआ। और फिर ऐसा का मतलब 27 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 29। यही होगा आंसर। कितना का सही हुआ, कितना का सही हुआ, ये सबका गलती हो गया। चलो इसीलिए बोले कि ध्यान दो, ये न ध्यान देता इसीलिए गलती हो गया है।
ये वाला नहीं समझा, फिर से समझा दे यही वाला। ले बुआ 9 था परसेंट और 3 वर्ष था, इसमें समझना कुछ नहीं है। 9 का पहले 3 बार गुना कर देंगे, 9 को 3 बार, तो 9 को 3 बार गुना कर दिए, हम नहीं कर दिए। 9 में 81 को 9 से गुना करेंगे तो 9 9 72, 729 हुआ। 729 को केवल 2 ही अंक लिखेंगे तो 29 लिख दिया, हासिल कितना बचा 7। अब हमें पता है कि इन दोनों को गुना करने के बाद भी 9 से गुना करना पड़ता है, तो 9 तिया 27 को 9 से गुना करेंगे बुआ तो 243 होगा। आ समझ में, 243 थोड़ी लिख देंगे कि हासिलो छोड़े थे महाराज, हासिल छोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 250, 250 को लिखेंगे 50, हासिल फिर कितना बचा 2। अब इन दोनों को गुना करो, 9 तिया 27 में 2 29 दशमलव इतना प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। आया समझ में, नहीं आया समझ में? चलो ये हो गया, तो आज का होमवर्क आज यही मिलेगा। इससे आगे कल हम लोग पढ़ेंगे पार्ट क्लास नंबर 2 चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जब अंतर पूछ देगा तब क्या फार्मूला लगाएंगे। आया समझ में? जैसे पूछ देगा तुमको कि साधारण ब्याज माइनस चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ देगा, अंतर पूछ देगा तब क्या फार्मूला होता है। ऐसा समझ में? तो इस पर विचार करेंगे कल। तत्काल के लिए आज भर इतना ही, कल क्लास नंबर 2 होगा चक्रवृद्धि ब्याज का। जिसको समझ में नहीं आया है वो घर पे जाकर अपना मोबाइल निकाल कर यूट्यूब पे सर्च करना है। कहां पे? यूट्यूब पर जो है ना सर्च करना है SAROJ सरोज STUDY स्टडी CENTRE सेंटर, या फेसबुक पेज पर जो है यानी फेसबुक पर जाकर सर्च करें ना, यही नाम तुमको आ जाएगा, वहां जाकर तुम लोग 10:30 बजे से वीडियो देख सकता है। आज समझ में 10:30 11 बजे अपलोड हो जाएगा। और ऑनलाइन वाले भी आप लोग भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और हम बार बार बता रहे हैं कि जो बच्चा इस बार 9th में है उनको 10th का पहला चैप्टर जो है 10th के मैथ का वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, वो क्लास आपको 1 अप्रैल 2025 को देखने को मिलेगा मेरे ही यूट्यूब सरोज स्टडी सेंटर और फेसबुक पेज सरोज स्टडी सेंटर पे। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। और लमसम ये सिलेबस हम आपको सब विषय पढ़ाएंगे अपने हम ऑनलाइन क्लास में। और जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो आप लोग आ सकते हैं। इसमें आपको हम पढ़ाएंगे मैथ पढ़ाएंगे, उसके बाद फिजिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसके बाद बायोलॉजी होगा तो एक झलक, क्योंकि बायोलॉजी से उतना क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ाएंगे बायोलॉजी के लिए। और ये सभी के साथ साथ आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सामाजिक विज्ञान सभी विषयों का सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। और लेकिन सबसे पहले मैथ की शुरुआत 1 अप्रैल से हो जाएगा रियल नंबर से। इसलिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जुड़िएगा। हमसे जुड़ने के लिए आपको सारा सिलेबस समय के अनुसार खत्म हो जाएगा। अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा या फेसबुक पेज को आप लोग जो है फॉलो करके रखिएगा, लमसम आपको नवंबर आते आते जो है 10वां का सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा और दिसंबर में क्रैक कोर्स की शुरुआत हो जाएगी। और पूरा जनवरी केवल टेस्ट ही रहेगा और फरवरी से आप लोग को पुनः फिर 26 में एग्जाम हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।